तो सबसे पहले हम संसद से शुरुआत करेंगे, जहां राहुल गांधी के भाषण पर राजनीति तेज है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी का पहला भाषण कैसा था? उनके भाषण पर सभी की नजर थी कि राहुल किस तरह से विपक्ष की राजनीति को आवाज देंगे। राहुल पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आए। उनकी जुबान फिसली नहीं, बल्कि उनके भाषण से सत्ता पक्ष के सदस्यों को बार बार खड़े होना पड़ा। 10 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलने को उठे तब कैसे पूरी सरकार बार बार उठती रही। राहुल को चेतावनी देने के लिए कई तरह के नियमों का हवाला भी दिया गया, लेकिन राहुल गांधी आज सरकार के हमलों से खुद को बचाते हुए उस पर हमला करते नजर आए। 90 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और यहां तक कि अडानी, अंबानी और प्रधानमंत्री और स्पीकर की चर्चा तक की। उन्होंने 90 मिनट के भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी दिखाकर की। राहुल ने जिस तरह से डर और धर्म को परिभाषित किया, वो सरकार के लिए बड़ी समस्या जैसा लगा। सरकार की तरफ से इतने सारे नियमों का उल्लेख किया गया, स्पीकर को भी उनके ही नियमों की याद दिलाई गई। सत्ता पक्ष नियमों के जाल से राहुल को घेरने की कोशिश करती रही, तो वहीं राहुल नेता प्रतिपक्ष के नियमों से उन्हें घेरते रहे। भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तू मैं हुई। राहुल गांधी ने देश में हिंसक घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी हिंसा को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि यह देश अहिंसा का देश है। सभी महापुरुषों ने अहिंसा की बात कही है। भगवान शिव भी अहिंसा की बात करते हैं। इस दौरान राहुल ने सदन में भगवान शिव की तस्वीर भी दिखाई, जिस पर ट्रेजरी बेंच की तरफ से आपत्ति जताई गई। तो आइए सुनते हैं राहुल ने ऐसा क्या बोला कि कुर्सी से पीएम मोदी भी उठ पड़े। क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो वहीं इसके बाद प्रियंका गांधी राहुल के बचाव में उतरी। प्रियंका ने कहा कि मेरे भाई कभी भी हिंदुओं का अपमान नहीं करेंगे। उन्होंने भाजपा नेताओं के बारे में साफ तौर पर बात की है। सुनते हैं। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। तो वहीं अब लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के कल सदन में दिए गए भाषण के कई हिस्से हटा दिए गए हैं। हम ग्राफिक्स की मदद से जानते हैं कि राहुल के किन बयानों को हटाया गया है। राहुल गांधी ने हिंदुओं पर जो बयान दिया था उसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इसके साथ ही उनके हिंदू धर्म के ठेके वाले बयान को भी हटा दिया गया है। साथ ही अग्निवीर को पीएम से जोड़ने वाले बयान को भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है।
वहीं लोकसभा में राहुल ने संविधान को लेकर बयान दिया था, इसे भी संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। राहुल ने अपने भाषण के दौरान हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने सत्ता पक्ष के हिंदू ना होने का दावा किया था। राहुल के इस बयान को भी हटा दिया गया। इसके साथ ही राहुल ने बीजेपी पर नफरत फैलाने वाला कहा था। राहुल के इस बयान को भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो वहीं लोकसभा में अपने भाषण के हटाए गए अंशों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी की दुनिया में सच्चाई को मिटाया जा सकता है, लेकिन हकीकत में सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद।